हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट में द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सीरियसली इसको आप स्टडी करिए। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट। क्या क्या इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव थे, क्यों इस एक्ट को बनाया गया, उसके पीछे क्या सर्टेन ऑब्जेक्टिव एस्टेब्लिश किए गए थे। Objective of this act. This act has been passed to provide the following objectives. First one is prevention and control of water pollution. Prevention and कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इस एक्ट की शुरुआत की गई ताकि पोल्यूशन को रोका जा सके, उसको प्रिवेंट किया जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि पोल्यूशन आज क्या है, आज के टाइम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। हम किसी भी टाइप के पोल्यूशन की बात करें, हर चीज़ में आपको क्या है, ऐसी प्रैक्टिसेस देखने को मिलेंगी जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको पोल्यूट कर रही है। ठीक है, तो उसके पीछे जो, अगर हम वाटर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो इसके पीछे जो मेजर कॉज है वो क्या है, पॉपुलेशन है। जैसे कि पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ रही है, साइज ऑफ पॉपुलेशन हमारा इंडिया का बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या है, एक मेजर कॉज है फॉर पॉल्यूशन इन डिफरेंट एरिया। चाहे हम एयर पॉल्यूशन की बात करें, चाहे हम वाटर पॉल्यूशन की बात करें। ठीक है, तो उसके लिए इस एक्ट को बनाया गया ताकि हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकें, प्रिवेंट कर सकें। सेकंड वन हम बात कर रहे हैं मेंटेनिंग एंड रिजॉर्टिंग द होलसमनेस ऑफ वाटर। Maintaining and restoring the wholesomeness of water. थर्ड वन है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड को एस्टेब्लिश किया गया ताकि वो प्रिवेंट करे, पॉलिसी बनाए, कुछ बेस्ट पॉलिसी को फ्रेम किया जाए ताकि इस तरीके की प्रैक्टिसेस को रोका जाए, कुछ अथॉरिटीज अपॉइंट की जाए। तो थर्ड ऑब्जेक्टिव यही है, एस्टेब्लिशमेंट, जो प्रिवेंटिव एक्शन ले सके, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट में आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग इन मॉडर्न बिजनेस, यानी कि आज के टाइम में एडवर्टाइजिंग की क्या क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो यहाँ पे इस बात कर रहे हैं हम कि भाई एडवर्टाइजिंग का क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या बेनिफिट्स है मैन्युफैक्चरर्स को, कंज्यूमर को, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड सेल्समैन को या फिर सोसाइटी को। तो स्टार्ट करते हैं बेनिफिट्स टू मैन्युफैक्चरर। फर्स्ट वन है इंक्रीज सेल्स। एडवर्टाइजिंग हेल्प्स इन सेल्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड एक्सपेंशन ऑफ मार्केट फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। थ्रू एडवर्टाइजिंग मैन्युफैक्चरर्स कैन गिव नॉलेज अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स एंड मॉडिफिकेशन इम्प्रूवमेंट मेड इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, their use, superiority over competitors' product, place of the availability of product, price, etc. So these are the very important benefit for manufacturers. ठीक है, सेल्स बढ़ती है आपकी एडवर्टाइजिंग के थ्रू। जो भी आप ऐड कर रहे हो, ये ऐड आपकी मार्केट में डिमांड क्रिएट कर रही है और जिससे आपकी सेल्स इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और एडवर्टाइजिंग हेल्प करती है नए प्रोडक्ट को सेल करने में और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसका एरिया और ज़्यादा एक्सपेंड करने में। ठीक है, मैन्युफैक्चरर जो होते हैं एडवर्टाइजिंग की ही सारी एडवर्टाइजिंग के थ्रू
सारे इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, एवरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर कोई चेंजेस किया है, कोई मॉडिफिकेशन किया है, कुछ इनोवेटिव फीचर ऐड किया है, तो वो इंफॉर्मेशन भी क्या है, कस्टमर के थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू क्या है, डिस्कस हो रही है। हेलो एवरीवन, डेफिनेशंस पे आ जाइए। डेफिनेशंस ऑफ पॉल्यूशन अंडर दिस एक्ट। पॉल्यूशन हैज बीन इलेबोरेटली डिफाइंड द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर और द अल्ट्रेशन ऑफ द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो यहाँ पे अगर हम पॉल्यूशन को डिफाइन कर रहे हैं तो पॉल्यूशन में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं पॉल्यूशंस, वाटर पॉल्यूशन, वाटर प्लस अल्ट्रेशन ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज इन वाटर। तो ये सब चीजें क्या कर रही हैं, पानी को पोल्यूट कर रही हैं। और द डिस्चार्ज ऑफ एनी सीवेज और ट्रेड इफ्लुएंट्स वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विच इज लाइकली टू रेंडर सच वाटर हार्मफुल और इंजरीज। तो वो क्या है, वाटर पॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप लोग उससे नोट्स भी बना लें। Definition of pollution under the Act. Pollution has been elaborately defined as contamination of water or the alteration of physical, chemical or biological properties of water or the discharge ऑफ सीवेज, जो कि क्या है, एक मेजर प्रॉब्लम है वाटर पोल्यूशन की। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, हमारे वाटर को और ज्यादा हार्मफुल बना रही हैं, इंजरीज बना रही हैं पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी के लिए, जो कि क्या है, हार्मफुल है किसके लिए, हार्मफुल फॉर पब्लिक हेल्थ। क्योंकि पानी क्या है, वाटर जो पोल्यूट होता है, अगर उसमें सीवेज मिला रहे हैं, केमिकल पॉल्यूटेंट्स उसमें जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सारी चीजें क्या है, जो भी लिविंग बींग्स है सबके लिए ही हार्मफुल है। तो डेफिनेशंस पॉल्यूशन को इस एक्ट में इसी तरीके से डिफाइन किया गया है। पॉल्यूशन हैज बीन इलेबोरेटली डिफाइंड एज द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर or the alteration of physical, chemical or biological properties of water or the discharge of any sewage or trade effluents whether directly or indirectly which is likely to render such water harmful or injurious to public health or safety. Second one, domestic, commercial, industrial, agriculture or other use। और थर्ड वन है लाइफ एंड हेल्थ ऑफ प्लांट, एनिमल, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो सबके लिए ही क्या है, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है। ठीक है, सेकंड बात कर रहे हैं डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर की बात करें और अदर यूज। हर यूज के लिए क्या है, ये हार्मफुल रहेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और उसके बाद लाइफ एंड हेल्थ ऑफ प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। एनिमल्स और पानी में जो जीव रहे हैं, एक्वेटिक
एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, पानी में जितने भी जीव जंतु निवास करते हैं सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड और उसकी क्या पावर्स होती हैं, क्या फंक्शंस होते हैं। तो इस एक्ट में कुछ बोर्ड एस्टेब्लिश किए गए हैं, कुछ अथॉरिटीज़ यहाँ पे डिफाइन असाइन की गई हैं, जिनकी कुछ सर्टेन ड्यूटीज़, कुछ ऑब्लिगेशंस बनाए गए हैं जो अपने हैंड पे परफॉर्म करते हैं ताकि वो इस एक्ट के जो भी ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव कर सकें। जैसे कि प्रोटेक्शन है, प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाटर पोल्यूशन है। ओके, तो पावर एंड फंक्शंस ऑफ बोर्ड में पहला पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशंस की, फिर हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट बोर्ड, फिर हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटीज़ बनाई गई हैं, जॉइंट बोर्ड बनाए गए हैं, टर्म्स ऑफ सर्विस कंडीशन मेंबर, उनकी क्या टर्म्स हैं, क्या सर्विस कंडीशंस हैं, किस तरीके से वो अपने अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, मीटिंग ऑफ द बोर्ड, कितने टाइम बाद उनकी मीटिंग्स होती है, किस तरीके से मीटिंग कंडक्ट की जाती है और कौन किस तरीके से उसमें पार्टिसिपेट करता है, ये सब स्टूडेंट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ इस एक्ट का। ठीक है, मेन हमने आज जो टॉपिक कवर किया है वो है ऑब्जेक्टिव और डेफिनेशन ऑफ पॉल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट बोर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जॉइंट बोर्ड, टर्म्स एंड सर्विस कंडीशन ऑफ द मेंबर ऑफ द बोर्ड। ठीक है, मीटिंग ऑफ द बोर्ड, फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बोर्ड के क्या क्या फंक्शन है, स्टेट बोर्ड के क्या क्या फंक्शंस होती हैं, ये हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद ये वायर आपको जो डिस्टर्ब कर रहा होगा। आफ्टर दैट डायरेक्शंस, पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, पेनल्टीज फॉर द वायलेशन एंड प्रोविजन ऑफ द दिस एक्ट। तो ये सारे टॉपिक हम इस एक्ट में कवर करेंगे। Okay student, thank you very much. If you have any problem इन अदर टॉपिक्स ऑफ एनवायरनमेंट देन यू कैन डिस्कस। और आज से जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, वो है वाटर पॉल्यूशन का, यानी कि कुछ लीगल इंफॉर्मेशन विच वी हैव टू एक्वायर्ड टू इंक्रीज द अवेयरनेस अबाउट द एनवायरनमेंट। ठीक, सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे आज से। और जिस भी टॉपिक में आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप डिस्कस कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। ओके, थैंक यू। और आपकी जो भी क्वेरीज है आप उनको नोट डाउन कर लीजिए और मुझे कन्वे कर दीजिए। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। इससे पहले हम 3 एक्ट और पढ़ चुके हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। तो वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन्हें भी आप द्वारा रिमेंबर कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है तो उनमें भी आप डिस्कशन कर सकते हो। थैंक यू।